Hello everyone, this is Noman, a first year MBBS student at PMCH Patna. Today I will share a brief version of my NEET journey. So let's begin. My NEET journey. तो जैसे कि हर किसी को 11th में स्ट्रीम चूज़ करने की फ्रीडम दिया जाता है, तो वैसे ही हमें भी दिया गया, लेकिन उसमें ऑप्शन था दो, IIT कर लो या फिर नीट कर लो। तो मैंने नीट चूज़ किया। ऑब्वियस सी बात है, जो इसका रीज़न बस एक ही था कि डॉक्टर्स को जो रिस्पेक्ट मिलते हैं उतना इंजीनियर्स को नहीं मिलता। तो बस फिर क्या था, कर लिया पैकिंग और निकल गया कोटा। तो मैं पहुंचा एलन, तो वहाँ पे इतना सारा स्टूडेंट्स की भीड़ को देख के मेरा मन में तो एक ही सवाल आया कि मेरा सिलेक्शन हो भी पाएगा, और अगर होगा भी तो क्यों होगा, मेरे में ऐसा क्या जो होगा, कैसे होगा, कितना अटेम्प्ट्स लग जाएगा, यही सब पूरा माइंड में घूम रहा था। बट जब इस फील्ड में आ ही गया हूँ तो क्यों ना मतलब अच्छे से पूरा अपना 100% दिया जाए। मेरे माइंड में ये था कि अपना 100% देना, सिलेक्शन हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो जल्दी जल्दी एडमिशन लिया, एक साथ लाखों रुपए देते हुए देखते उस टाइम मतलब माई अंदर से रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकालना है और ये निकालना ही है। उससे पहले मेरा माइंड में ये चल रहा था कि फर्स्ट अटैम्प्ट में बस देखना है किस टाइप का होता है, या फिर फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा नहीं हो पाएगा। मतलब इतना अंदर से फीलिंग था कि फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा तो नहीं होने वाला, तो सेकेंड अटैम्प्ट में सिलेक्शन का देखा जाएगा। लेकिन इसके बाद फिर पता चल मतलब रियलाइज़ हुआ कि नहीं, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकालना है तो निकालना है, अब जितना भी मेहनत करना पड़ जाए। तो क्लास स्टार्ट हुआ, मैं जाके बैठ गया पूरे भीड़ में। लिटरली उस दिन कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, क्या वेक्टर स्केलर कहे जा रहा है कुछ भी नहीं पता चल रहा था। एकदम से पूरा दिमाग ब्लैंक किया, अब क्या होगा, अब तो नहीं होने वाला हमसे। पहला दिन ही ये मेरे माइंड में आ रहा था कि ये सब बेकार आ गए, मतलब पैसा वापस हो जाए तो सही है। बट वो क्लास का फर्स्ट डे जो था वो सबसे वर्दी साबित हुआ मेरे लिए 2 साल में, क्योंकि उस दिन एक सर ने टिप्स दिया था कि कैसे पढ़ना है और कैसे रिवाइज़ करना है और कैसे इसको मेंटेन करके रखना है। जो भी जितना भी पढ़ रहे हैं सबको कैसे एक बार पाइल अप करके साथ में चलना है। तो वो मैंने पूरा 2 साल फॉलो किया था, तो उससे मेरा सबसे ज़्यादा हेल्पफुल वो मेरे लिए रहा था। तो फिर रेगुलर क्लास स्टार्ट हो गया, उसमें और धीरे-धीरे मतलब प्रेशर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मेन होता है कि आपको नहीं आ रहा है उससे दिक्कत नहीं है। मेन होता है कि आपके क्लास वाले जो जवाब दे रहे हैं फटाफट, कोई सर क्वेश्चन बताते थे, पीछे से आंसर आ जा रहा है। ऐसा कर इसमें और ज़्यादा पूरा प्रेशर बन रहा था मेरे ऊपर कि मतलब ये लोग को आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, ऐसा। लेकिन उसमें था कि बहुत सारे बच्चे जो है पहले से ही पढ़ के आए थे, मेहनत करके आए थे। तो एक्स्ट्रा जो सिलेबस करके आए थे घर से, तो उसकी वजह से वो लोग आंसर दे पा रहे थे। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है, तो खुद को उतना एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा मुझे कि फिर से मेरा स्टार्टिंग से बेसिक से कवर हो पाए। तो मैंने पूरा टाइम देना स्टार्ट किया, एकदम बेसिक से रेशियो वगैरह, ये सब रेशियो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। तो फिर आया पहला टेस्ट, जो कि 21 डे पे हुआ करता था एलन में। तो मेरा एक्सपेक्टेशन बस नहीं, उसमें टेस्ट में यही था कि पहले 550 के आसपास लाना है स्कोर, उसके बाद धीरे-धीरे करके 600, 650 तक जाना है। ये मेरा एक्सपेक्टेशन था। तो गया एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम दे के निकला, तो मेरे दोस्त लोग जो थे वो कोई बोल रहा है 700 प्लस आ रहा है उसका, कोई बोल रहा है 650 आ रहा है, ऐसे करके। और मेरा हमको अंदर से लग रहा था मुझे कि मतलब 550 के आसपास आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो फिर उस हिसाब में फिर रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट देखा तो 661 मार्क्स था मेरा, और बाकी जो दोस्त लोग बोल रहे थे कि 700 प्लस आ रहा है, 650 प्लस आ रहा है, उन लोग के 600 से भी कम थे। और उसमें 750 बच्चे में मेरा 8th रैंक आया था। तो अंदर से एक फीलिंग आया कि नहीं, मैं भी कर सकता हूँ, और ये भीड़ से डरना नहीं है, बस अपना 100% देना है। और फिर क्या था, अपना लग गया पूरा एकदम ज़ोर-शोर से पढ़ाई में। उसके बाद फिर टेस्ट होते गए, टेस्ट देता गया, कभी कम मार्क्स आते थे, कभी ज़्यादा। तो ये सब चलता रहा। फिर तो ऐसे ही 11th का एंड हुआ और मार्च में फुल सिलेबस टेस्ट होने वाले थे 11th के। तो जो जितने बच्चे ने पूरे साल मतलब मॉड्यूल पढ़ा था, उसमें ऐसा मानो कि एक मातम सा छा गया था कि अब ये 1 महीने में 1 बार 2 बार जितने बार रिवाइज़ करना है कैसे करेंगे। और एक तरफ मैं जो सिर्फ़ मॉड्यूल का क्वेश्चन के अलावा मतलब एक पेज भी नहीं पलटाया था। सिर्फ़ एनसीईआरटी, बायोलॉजी के लिए हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हो,
सब कुछ के लिए मैंने सिर्फ एनसीईआरटी ही किया था। फिजिक्स का तो एनसीईआरटी नहीं किया था। मैं इन चीज़ों के लिए मतलब सब सिर्फ एनसीईआरटी पे मैं स्टिक था। तो उसमें था मेरा कि रिवीजन करना है और कंटेंट कम है। बिकॉज मैंने ये रियलाइज़ कर लिया था क्वेश्चन देख के कि आना तो क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आना है। चाहे कितना भी मॉड्यूल पढ़ लो, चाहे कितना भी तुम ज्ञान ले लो, आना है क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही। तो क्यों ना स्टार्टिंग से ही एनसीईआरटी पे स्टिक रहें। और फाइनली इन चीज़ों के बाद 11th में जो टेस्ट हुआ था 2-3 बैच मिला के, उसमें मेरा फर्स्ट रैंक आया था। बाकी जितने भी मॉड्यूल पढ़ने वाले थे उन लोग का तो पूरा मार्क्स पूरा कम हो गया था। जैसे नॉर्मल माइनर टेस्ट में आ जाते थे, मेजर में पूरा ही कम हो गया था उन लोग का। लेकिन मेरा जितना माइनर में आता था उतना ही मेजर में आया, क्योंकि मेरा कंटेंट कम था रिवीजन करने का। फिर हुआ 12th स्टार्ट। 12th जब स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे से सीनियर्स वगैरह से पूछने पे पता चल वो आपको बताएंगे कि 12th बहुत ईजी होता है, 11th में 11th ही बस हार्ड है। लेकिन मैं ये नहीं मानता था, क्योंकि अगर आप मान लीजिए 12th को भी अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए हार्ड ही है। किसी चीज़ को आप टाइम देंगे वो आपके लिए ईजी बनेगा, ऑब्वियस सी बात। और इसी से 12th में मेरा कम परफॉर्मेंस है 11th के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि 11th में मैंने बहुत ज़्यादा बेसिक्स पे ध्यान दिया था, जो कि 12th में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ उसकी वजह से। और 12th में मैंने आके 2 मेजर चेंजेस किए थे। पहला था रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस और दूसरा था नंबर ऑफ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस को मैंने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया था। थ्योरी से टाइम को कम करके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पे टाइम को बढ़ा दिया था मैंने। तो इससे क्या हुआ कि 11th में जो मेरा एवरेज मार्क्स हुआ करता था 667 हुआ करता था 11th में एवरेज मार्क्स, वही जो है 12th में बढ़ के जो है 698 के पास पहुंच गया था। तो ये बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस हुए थे। तो ऐसे ही 12th का सिलेबस ख़त्म हुआ जनवरी 2024 में। तो फिर आया बोर्ड एग्ज़ाम और पूरा फुल सिलेबस को रिवाइज़ करना तो मैंने डिसाइड किया कि बोर्ड एग्ज़ाम तक जो है फुल सिलेबस को एकदम अच्छे से पूरा रिवाइज़ करना है, गो थ्रू करना है। उसके बाद जो है मैंने क्या किया कि शिफ्ट कर गया शॉर्ट नोट्स पे फिज़िक्स और केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स पे, और बायोलॉजी के सिर्फ एनसीईआरटी को क्विक रिवीजन करना है, इस पे मैं शिफ्ट हो गया और नंबर ऑफ़ टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया। मैंने मतलब पहले स्टार्टिंग में देता था एक वीकली 2 टेस्ट दिया करता था, वीकली 2 से 3। तो उसको मैंने नंबर ऑफ़ टेस्ट इंक्रीज़ किया, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस इंक्रीज़ किया। जब लास्ट के 2 मंथ बचे थे तो मैंने 56 टेस्ट दिया था। मतलब डेली एक टेस्ट मैंने लास्ट के 2 मंथ में डेली मैंने एक टेस्ट दिया था, जिसमें मैं मार्क्स पे ध्यान नहीं दिया करता था। सिर्फ ये मतलब नोटिस करता था कि क्या मिस्टेक हुआ है, किस टाइप का मिस्टेक हुआ है, तो उसको अवॉइड करना है। तो फिर आई मीट से 1 दिन पहले वाली रात, जिसको बहुत ही खतरनाक माना जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नींद नहीं आता उस दिन। बहुत अलग-अलग फीलिंग, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ये सब कुछ एक दिन में ही होने लगता है उस दिन। तो लेकिन मैं तो एकदम होटल लिया, एकदम फुल टेंशन फ्री सोया, क्योंकि मैंने जो मेहनत किया इन 2 साल में, उससे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मेरा सिलेक्शन तो होने वाला है, ये तो पक्का है। नीट वाले दिन पे डिपेंड करता है कि कौन-सा कॉलेज मिलेगा। तो फाइनली आया वो दिन जिसके लिए मैंने 2 साल 3 रात मेहनत किया था। 5 मई 2024 नीट वाला दिन। तो उस दिन पूरा मैं एकदम स्वैग में गया, पेपर फूट के आया। फिर बाहर निकला तो घर से कॉल आया पापा का। तो इतना तो बोल दिया कि आपका बेटा डॉक्टर बनने वाला है। तो चल दिया घर के लिए और स्टेशन पे बैठ के मैंने आंसर शीट से मैच किया, तो उसमें मेरे 695 मार्क्स बन रहे थे। बस थोड़ा-सा एक रिग्रेट था कि 2 क्वेश्चन मैंने ओएमआर में गलत भर दिया था, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि फाइनली आई डिड इट। सो ये थी मेरी छोटी-सी नीट की जर्नी। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।